Hello student, today we are going to study continuation of chapter number 2 collection of data. Collection of data. This is our second lecture. हमने अपने पिछले क्लासेस में ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने कलेक्शन ऑफ डेटा के इम्पॉर्टेंट टर्म्स, रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, सोर्सेस ऑफ डेटा देखा था, टाइप्स ऑफ डेटा. आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है इज मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, दैट इज प्राइमरी मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. The following are some of the well-known methods of collecting primary data. So जैसे हमने टाइप्स ऑफ डेटा में देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डाटा एज वेल एज सेकेंडरी डाटा. तो आज का जो हमें पूरा स्टडी करना है इस ऑफ प्राइमरी डाटा कि हम प्राइमरी डाटा कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से मोड से कलेक्ट करते हैं, राइट. तो देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्टली जाके हमें इन्वेस्टिगेट करना है, पर्सनल कॉन्टेक्ट रहेगा इसमें. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ये थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म रहेगा, हम डायरेक्टली ना जाके वो जो पर्सन है जो इन्वेस्टिगेट हो करना है जिसको, उसको थोड़ा रूट चेंज करके हमें इन्वेस्टिगेट करना है, राइट. उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद. इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट. लोकल सोर्सेज या करस्पॉन्डेंट से हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. और फोर्थ है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स. तो ये 4 मेथड्स है, मोड्स है ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल. जो ये फोर्थ मेथड है इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ मेलिंग मेथड एंड सेकेंड है इन्यूमरेटर मेथड. आप इसको देखिए, गो थ्रू दिस वन बाय वन. हम फिर एक एक मेथड से डील करेंगे, इसकी सुटेबिलिटी देखेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स वन बाय वन हम पढ़ेंगे. ओके, गो थ्रू दिस. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इसका मीनिंग देखते हैं. इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन. मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस मैथड जो इन्वेस्टिगेटर है, द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर, इस्टेब्लिश क्या करता है, डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन. मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेट करता है. किससे इन्वेस्टिगेट करता है, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेना है. ठीक है, तो नाम से ही हमें एकदम क्लियर होना चाहिए. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली जाके पर्सनल कॉन्टेक्ट में हमें इन्वेस्टिगेशन करना है. इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन करता है विथ हूम, फ्रॉम द इंफॉर्मेंट. जो इंफॉर्मेशन देता है उससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जाके लेता है. ठीक है, इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट्स कवर करते हैं. फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड. जो सबसे पहला सुटेबिलिटी है, क्योंकि ये पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स जो सैम्पल साइज हमें लेना रहता है वो बहुत छोटा रहता है, लिमिटेड रहता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक से जाके सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रहता है करके यहाँ पर जो सैम्पल साइज रहता है वो लिमिटेड रहता है, राइट. नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा. अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी सोर्स में हमने देखा है पहले कि जो डेटा है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, राइट. तो यहाँ पर जो सुटेबिलिटी है ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ये इसलिए है क्योंकि हम जाके डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन. हम डायरेक्टली अपना जो भी क्वेश्चंस है, जो भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, जिससे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, हम जाके पूछ रहे हैं. मीन्स वहाँ पर एक ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा रहता है, वहाँ पर डेटा ओरिजिन करता है, राइट. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट. हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं एज अ इन्वेस्टिगेटर, तो जो पर्सन हमें इंफॉर्मेशन देता है, द इंफॉर्मेंट है ना, उनसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम उनसे ले रहे हैं वो सीक्रेट रखेंगे. ठीक है, हम उससे डिस्क्लोज नहीं करते बाहर या रिलेटेड अदर पार्टीज़ के सामने. नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ डेटा. क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके पर्सनल इन्वेस्टिगेट कर रहा है करके यहाँ पर क्या रहता है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा मीन्स वो बहुत रिलायबल रहता है. ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा.
डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, हमने अभी देखा कि डायरेक्ट रिलेशन किससे रहेगा, विद द पर्सन टू हुम द डाटा इज टू बी ऑब्टेन्ड, राइट। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। हम एजेंट के थ्रू बात नहीं करते, हम डायरेक्ट जाते हैं, जो भी पर्सन से हमें इन्वेस्टिगेट करना है रिलेटेड टू जो भी प्रॉब्लम, हम उनसे डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम कोई अदर मीन या मेथड्स नहीं लगाते, हमको डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करना है, करके लिमिटेड एरिया रहता है, ओरिजिनल रहता है हमारा डेटा, इंफॉर्मेशन है उसे सीक्रेट रखा जाता है, एक्यूरेसी रहता है डेटा में, एज वेल एज जो इन्फॉर्मेंट है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है इन्वेस्टिगेटर। ओके, अब देखते हैं हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फर्स्ट हम मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स में है ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, इलास्टिक, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक बार पहले और समझ लेते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कांटेक्ट में जाके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हम डायरेक्टली जा रहे हैं, मीन्स ओरिजिनलिटी रहता है, यहाँ पर हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, यहाँ किसी दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं लिया है हमने, या कोई एजेंट के थ्रू बात नहीं कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो हमें मिल रहा है वो डिडक्ट होके तो नहीं मिल रहा है, या कुछ उस पर एक्स्ट्रा एडअप हो गया, ऐसा कोई बात नहीं रहता। हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करते हैं, करके वो ओरिजिनल रहता है, एक्यूरेट रहता है, राइट। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो उस पर 100% क्रेडिबिलिटी रहता है कि रिलायबल है जो भी डाटा हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक सिक्वेंटली ऑर्डर में आपका पूरा डेटा रहेगा, कि हमने एक चीज़ देखा है कि यूनिफॉर्म में हम पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं एज एन इन्वेस्टिगेटर, हम क्या करेंगे, रिलेटेड टू जो कंडीशन हम वहाँ का एनवायरनमेंट कंडीशन है, जो आंसर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमें, ठीक है, वो सारा चीज़ देखते हुए कुछ क्वेश्चन में हम चेंजेस कर सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीन्स वो फुली इलास्टिक रहता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, हम डायरेक्ट जाके पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफकोर्स यहाँ पर आता है, करके ये क्या होता है, इलास्टिक रहता है। नेक्स्ट है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर दो पार्टीज आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें, एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं, हमको क्या करना है, वो एम्प्लॉयज़ के इनकम के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इंडस्ट्री लिमिटेड साइज है कि हम एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वहाँ के एक एक एम्प्लॉयज़ से हमने क्या किया, उनके इनकम के बारे में बात किया कि आपकी इनकम क्या है, ऐसे करके, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगा कि हम उसके रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि आपकी इनकम इतनी है तो आप सेविंग कितना करते हैं, आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, मीन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम उसी टाइम में पूछ सकते हैं इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, राइट। नेक्स्ट ये सारे हैं इसके मेरिट्स। बिसाइड इसके मेरिट्स बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं, राइट। तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के डीमेरिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट डीमेरिट इज डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, कॉस्टली, लिमिटेड कवरेज, पर्सनल बियास। अब वन बाय वन देखते हैं क्या मतलब होता है डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। यहाँ पर हमने सुटेबिलिटी में देखा कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि हमें पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट करना है, पर्सन बाय पर्सन। इसलिए जो डिफ़िकल्ट इन वाइड एरिया कवरेज मीन्स हम अगर आपको सैम्पल साइज ज़्यादा दे दिया जाए बहुत सारे लोगों से, एक इंडस्ट्री की बात थी, ठीक है, हम जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर लिए, बट वही अगर 10 इंडस्ट्री की बात कर लिया जाए तो वाइड एरिया मीन्स बड़ा एरिया अगर हम कवर करना चाहे थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उस पर बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी, क्योंकि हमें पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना है, एक एक पर्सन से इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्टली, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी है, मनी इस पर बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि हमको बहुत सारा टाइम लेके पर्सनली वन बाय वन इन्वेस्टिगेट करना है, करके ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज ऑफ कोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर
हमको घूम फिर के वही बात में आ जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं किसके किसके बीच, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच, राइट। इसलिए यहाँ पर जो कवरेज रहता है वो भी बहुत लिमिटेड रह जाता है। पर्सनल बियास मीन्स अगर पर्सनल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है और जो इन्वेस्टिगेटर एंड इन्फॉर्मेंट दोनों के बीच में अगर पर्सनल बियास है, हो सकता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में पर्सनल बियास है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, जो डेटा प्रोवाइड करेंगे रिस्पोंडेंट, हो सकता है कि वो 100% उस पर क्रेडिबिलिटी ना हो, रिलायबल ना हो डेटा, ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर पर्सनल बियास हो तो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एज वेल एज इन्फॉर्मेंट। ये इसकी सुइटेबिलिटी देखा था हमने, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, गो थ्रू दिस। लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही मालूम चल रहा है इनडायरेक्ट मीन्स हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, ओरल लेंगे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नाम से समझ में आ जा रहा है ना। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दिस अदर पर्सन आर नोन एज विटनेस, ठीक है, विटनेसेस। इट इज़ कलेक्टेड ओरिजिनली फ्रॉम अदर पर्सन मीन्स हमको जैसे कि इंफॉर्मेशन लेना है एम्प्लॉयज़, हमने अभी पिछला एग्जांपल देखा था जिसमें हमको एम्प्लॉयज़ के इनकम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना था। हमने क्या किया, डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से गए, 1 by 1 इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओरली किससे इंफॉर्मेशन लेंगे, फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयज़ के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन किसके पास हो सकता है, एम्प्लॉयर्स के पास। इस वाले इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ से जाके 1 by 1 इंफॉर्मेशन लेने से अच्छा हम एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, उनके वेल्थ के बारे में, उनके सैलरी के बारे में, इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो भी हमारा एरिया ऑफ स्टडी है, हम जाके डायरेक्ट एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एम्प्लॉय से नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू उनका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ओरल फॉर्म में रहता है ये, और इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, नाम से समझ में आ गया ना। तो कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन कौन है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में चाहिए वो होल्ड करने वाला पर्सन रहता है, ठीक है। जो अदर पर्सन है वो कौन रहता है, विटनेसेस रहता है। विटनेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं इनडायरेक्टली, राइट। इसकी सुइटेबिलिटी देखते हैं। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिव लार्ज। रिलेटिव किससे लार्ज है, डायरेक्ट जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उससे इसका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। नो डायरेक्ट कांटेक्ट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, हम अदर पर्सन के थ्रू वो पर्सन का इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं ना, थ्रू अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि विटनेस भी रहते हैं, एज वेल एज उनके पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है रिलेटेड टू इन्फॉर्मेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पर नहीं रहता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स इन नेचर ओनली डन बाय एक्सपर्ट्स। जो ये वाला इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है नेचर में, इसलिए सिर्फ एक्सपर्ट के थ्रू हम ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टिगेटर जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, इस पर थोड़े एक्सपर्ट की हेल्प के लेना पड़ता है हमें, ठीक है। concerned informants are not capable of giving information। यहाँ पर क्या होता है, हम इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी इंफॉर्मेंट रहता है, जिनकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हमें रहती है, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देने में थोड़े से नॉट कैपेबल, दे आर नॉट कैपेबल। हो सकता है उसका रीज़न हो कि वो उतने एजुकेटेड ही नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन दे सके, हो सकता है कि वो इग्नोर करना चाहते हैं कि हम वो इंफॉर्मेशन नहीं दें। तो लैक ऑफ इग्नोरेंस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन ना लेते हुए अदर पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है हु पोजेस ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, राइट।
नेक्स्ट जो टॉपिक है इज ऑफ मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या मेरिट्स है? वाइड कवरेज। वाइड कवरेज क्यों? क्योंकि हम क्या किए, एम्प्लॉयर के पास जाके पूरा इन्फॉर्मेशन लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कवरेज ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा रिलेटेड टू डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 by 1 एक एक पर्सन के पास जाके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर टाइम भी कम रहेगा, इसलिए जो कॉस्ट एफिशिएंसी रहता है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, राइट। नेक्स्ट है सिंपल। जो ये मेथड है वो थोड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पर्सन जो विटनेस रहता है उससे डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेशन लेना है। वो क्या रहेगा कि वो एक गैप रहेगा कि हमको जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसका इंफॉर्मेशन, उससे डायरेक्ट ना जाके हम क्या कर रहे हैं, रूट चेंज कर रहे हैं। मीन्स ये थोड़ा सिंपल रहता है, वहाँ पर थोड़ा बियास नहीं होता हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन। अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, हमने अभी देखा ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, करके हमको क्या चाहिए रहता है, इस पर एक्सपर्ट का कमेंट का ज़रूरत रहता है, एक्सपर्ट को ओपिनियन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स देखा हमने, अब इसके रिलेटेड कुछ डीमेरिट्स भी हैं। हर जो मेथड है उसके मेरिट्स है, तो उसके साथ 2-3 फॉल्ट्स आपको दिखाई देंगे। इसके डीमेरिट्स देखते हैं। लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 1 by 1 हम इन्वेस्टिगेट, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमको किसी और अदर पर्सन से उनका इंफॉर्मेशन लेना है। हो सकता है उस पर थोड़ा एक्यूरेसी ना रहा हो, थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम रहा हो, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि 100% हम रिलायबल ना कर सके, ठीक है, तो लेस एक्यूरेट रहता है वो। नेक्स्ट है डाउटफुल कंक्लूजन। अगेन अब हमें क्या करना है, जो एरिया ऑफ स्टडी है हमारा थोड़ा बड़ा है, हमने क्या किया, डायरेक्ट जाके, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एम्प्लॉयर से डायरेक्ट जाके कांटेक्ट किया, उनसे इन्वेस्टिगेट किया रिलेटेड टू पूरे एम्प्लॉयज़ के इनकम के बारे में, राइट। हो सकता है कि वो थोड़ा सा हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाए हमारे को, ठीक है, तो उसके कारण जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं वो थोड़ा डाउटफुल रहता है, राइट। लास्ट है बायस नेचर। इसमें इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप उतना अच्छा ना हो, उसके कारण जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्चुअल चाहिए रहता है, जो हम डायरेक्टली ले सकते हैं एम्प्लॉय से, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है यहाँ पर, क्योंकि बायस नेचर के कारण हो सकता है हमें जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंफॉर्मेशन मिला है वो उतना सही ना हो, वो करप्टेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो दिस आर डीमेरिट्स, मेरिट्स इन सुइटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। गो थ्रू दिस। Let's continue with third method, that is information through local source और correspondent। मीन्स अब हमें क्या करना है, जो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रहेगा वो थ्रू किसके होगा, सोर्सेज के या करस्पॉन्डेंट लोकल सोर्सेज के, राइट। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और कॉरस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। They collect information in their own way and furnish the same to the investigator। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, ओरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है लोकल पीपल, लोकल पर्सन एज वेल एज कॉरस्पॉन्डेंट को, कि वो अलग अलग एरियाज में जाए, डिफरेंट प्लेसेस में जाए, और जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए चाहिए वो इंफॉर्मेशन अलग अलग एरिया में जाके कलेक्ट करे, उसे कंबाइन करे और अच्छे से फर्निश करके किसको दे, इन्वेस्टिगेटर को। अगेन यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा है, बट लोकल पर्सन के थ्रू क्या करवा रहा है, इन्वेस्टिगेट करा रहा है। अगेन लोकल पर्सन जाके डायरेक्ट कांटेक्ट तो करेंगे ही ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी सोर्सेज क्यों हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, खुद जाके नहीं, हमने अपॉइंट किया है पीपल्स को, ताकि वो जाके डिफरेंट एरियाज में जाके थोड़ा वाइड कवरेज में जाके सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसे कंबाइन करे, देन उसे क्या करे, इन्वेस्टिगेटर को फर्निश करे रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट। इसकी सुइटेबिलिटी देखते हैं। रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। अगेन इस पे क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल सोर्सेस अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही पर्सन नहीं है कि वो वन इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया देन सेकंड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग पीपल को अलग अलग प्लेसेस में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। को किसने लगाया है, इन्वेस्टिगेटर ने। तो यहाँ पर क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन देना रहता है, किसको, लोकल सोर्सेस, लोकल पीपल एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में अपॉइंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया है बाय इन्वेस्टिगेटर, तो जो एरिया कवरेज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकम लार्ज। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इस वाले मेथड में एक्यूरेसी उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग करस्पॉन्डेंट इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन को सम अप करके क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर को देते हैं। तो यहाँ पर उतना ज़रूरी नहीं है कि सारे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंट के मेरिट्स देखते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज, कंटिन्यूटी, सुइटेबिलिटी फॉर स्पेशल पर्पस। देखते हैं वन बाय वन क्या है। इकोनॉमिकल मीन्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा है, वाइड कवरेज ऑफ एरिया है हमारा, तो वो वाइड कवरेज को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है बिटवीन लोकल्स एंड करस्पॉन्डेंट के बीच में, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल इसलिए होगा क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल लगा सकते हैं कि हमारा जो लोकल पर्सनस है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करके हम यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको कम टाइम में ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट कवरेज ज़्यादा रहता है। कंटिन्यूटी क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एरिया से दूसरे एरिया तक अगर हम पर्सनली इन्वेस्टिगेट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। यहाँ पर कंटिन्यूटी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ को हमने बांट दिया जाता है, तो इसके कारण से कंटिन्यूटी रहती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस मीन्स कि कोई स्पेशल टास्क के रिलेटेड कोई स्पेशल एरिया वाइज स्टडी करने के लिए बहुत सुइटेबल रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक स्पेशल पर्पस हमने डिसाइड किया कि फॉर एग्जांपल एक एरिया, फुल एरिया का हमको स्टडी करना है, पूरा एक्सपेंडिचर रिलेटेड चीज़, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक सुइटेबल पर्पस है, हमने एक स्पेसिफिक एम सेट कर लिया है कि हमको ये एरिया का पूरा जो भी कवरेज करना है वो एक्सपेंडिचर रिलेटेड करना है। हमने अलग अलग पीपल को टास्क दे दिया कि आप वन एरिया, आप सेकेंड, आप थर्ड, आप फोर्थ ऐसे रखिए, फिर उसको सम अप करेंगे। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंट। डीमेरिट्स में आता है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, लेस एक्यूरेट, डिले इन कलेक्शन, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। ये ओरिजिनल सोर्सेस नहीं है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा रहे हैं, राइट। हम पर्सनली जाके यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, ना तो एक ऐसे पर्सन से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा है वो थोड़ा सा कम होता है, लॉस होते जाता है। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट मीन्स क्या होगा, क्योंकि अलग अलग पीपल को काम दिया गया है, लोकल्स को काम दिया गया है, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि काम जल्दी करने के चक्कर में कुछ एक्यूरेसी ना हो रहा हो, कुछ इस पर चेंजेस हो गया हो, है ना। तो डेटा इसलिए एक्यूरेट नहीं हो पाता क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है। डिले इन कलेक्शन। डिले इन कलेक्शन क्या है कि क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, हमें बहुत ज़्यादा कवरेज लेना पड़ता है, सबको एडअप करना और पूरे को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाना, हो सकता है ये कलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिले हो, थोड़ा लेट हो, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगेन यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पर्सन ने
एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी अलग अलग पर्सन के द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि सब यूनिफॉर्म से काम करें, राइट। तो यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है। मीन्स थ्रू इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और करस्पॉन्डेंट के थ्रू अगर हम करते हैं तो यहाँ पर एरिया हमारा बढ़ जाएगा, हमारा जो एक्यूरेसी है उतना रिक्वायर्ड नहीं रहता, रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलता है। मेरिट्स में हमने देखा कि इट इज़ इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज, कंटिन्यूटी, स्पेशल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सोर्स रहता है ऑफ डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट है डीमेरिट्स में हमने देखा यहाँ पर क्योंकि ये किसी और के थ्रू करवाया जा रहा है इसलिए ओरिजिनलिटी नहीं रहता है, एक्यूरेसी नहीं रहता है, यहाँ पर डिले हो जाता है कलेक्शन में, एज वेल एज यूनिफॉर्मिटी कम देखा जाता है। ओके, गो थ्रू दिस। कंटिन्यू करते हैं विद 4 मेथड। लास्ट मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा है वो किसके थ्रू होगा, क्वेश्चनियर एज वेल एज शेड्यूल्स के थ्रू होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस है। द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर। अगेन क्वेश्चनियर हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा स्टडी किया था। क्वेश्चनियर क्या होता है कि जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमें इन्फॉर्मेंट से पूछना है, इन्वेस्टिगेटर उससे पहले प्रिपेयर कर लेता है। उसमें क्या होता है कि 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन जो हमको सामने वाले पर्सन से चाहिए हम उसको एक रिटर्न फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, क्वेश्चनियर। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम बाद में। कीपिंग इन व्यूज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी। मीन्स जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जो इंक्वायरी हमको करना है उससे रिलेटेड हम क्या कहते हैं, बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चनियर बनाते हैं। दिस आर डन बाय 2 मेथड्स। जो ये इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल है वो 2 मेथड्स के थ्रू होता है। फर्स्ट वन इज ऑफ मेलिंग मेथड, पहला मेथड का नाम है मेलिंग मेथड, एंड सेकेंड है इन्यूमरेटर मेथड। तो ये मेथड्स जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनियर बना लिया है हमने, उस पर रिटर्न रहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमको क्लास में स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स चाहिए, ठीक है, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अगर डिटेल्स चाहिए तो क्वेश्चनियर कैसे रहेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ऐसे लाइन से हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, ये छोटा सा एक बेसिक इंक्वायरी हुआ। ठीक है, वैसे अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम एक क्वेश्चनियर बनाते हैं, प्री प्लान रहता है, वो हमने बना लिया। 1 बाय 1 हम उस पर फिल करवाते हैं थ्रू इन्फॉर्मेंट, देन उसका सम अप करके हम अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 2 मेथड से होता है। फर्स्ट इज मेलिंग मेथड, सेकेंड है इन्यूमरेटर मेथड। फर्स्ट है मेलिंग मेथड, उसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चनियर आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट, अ लेटर is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मेलिंग मेथड मीन्स बाय मेल हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चनियर है उसको हमारे इन्फॉर्मेंट, हमारे रिस्पोंडेंट तक थ्रू मेल हम सेंड कर देते हैं। उस पर एक लेटर अटैच रहता है जो बताता है कि फॉलोइंग जो क्वेश्चनियर है जो कलेक्ट किया जा रहा है वो रिलेटेड इस इंक्वायरी से रिलेटेड है करके। ठीक है, इस पे यही चीज़ और रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसे सीक्रेट रखेंगे, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऐसे उसका एक फॉर्मेट रहता है, राइट। जो भी सारा क्वेश्चनियर हम मेल के थ्रू सेंड करते हैं इन्फॉर्मेंट को, वो उसे फिल करते हैं, देन अगेन वो जो क्वेश्चनियर है उसे इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाते हैं फिल करके, राइट। तो ये क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्वेश्चनियर को हम मेल करते हैं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, किसको मेल करते हैं, इन्फॉर्मेंट को। इन्फॉर्मेंट पूरा क्वेश्चनियर फिल करता है और उसे रिसेंड करते हैं टू इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, देखते हैं इसका सुटेबिलिटी क्या क्या है। द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड। इसका जो एरिया है स्टडी का वो बहुत बड़ा रहता है क्योंकि डायरेक्ट हमें विद इन अ सेकेंड हमें मेल करना है, हमने मेल कर दिया, यहाँ पर 1 प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्टली हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपना, वो भी हमें मेल करेंगे क्वेश्चनियर फिल करने के बाद। मीन्स जो एरिया ऑफ स्टडी है यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया रहता है, राइट, वाइड एरिया। नेक्स्ट है द इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड।
अगेन क्या है ये मेलिंग मेथड, मेल करना जिसको आता है, जिसे सारा क्वेश्चन एयर खुद से पढ़ने आता है, वही एजुकेटेड पर्सन ये मेलिंग मेथड को यूज़ कर सकता है, राइट। अगर हमें पढ़ने नहीं आता, अगर हम एजुकेटेड नहीं है, अगर हमको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये वाला मेथड नहीं कर पाएंगे। मीन्स जो इन्फॉर्मेंट रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पीपल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या है मेलिंग मेथड की? मेरिट है इट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि बहुत कम समय में हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बहुत इजीली हो सकता है करके, ये बहुत इकोनॉमिकल है। ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि हम डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से फिल करा रहे हैं फॉर्म, राइट, इसलिए ये ओरिजिनल रहता है, यहाँ पर ओरिजिनलिटी लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ स्टडी बहुत बड़ा है, इसलिए कवरेज भी बहुत ज़्यादा लेता है। मीन्स विद इन अ टाइम हम बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। यहाँ पर ना तो डायरेक्टली जाना है, ना इनडायरेक्टली जाना है, ना तो हमें कोई लोकल पर्सन की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है? इकोनॉमिकल, ओरिजिनल एज वेल एज वाइड कवरेज, ठीक है। आगे देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेलिंग मेथड इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब मेल तो कर दिया हमने रिस्पोंडेंट को, हो सकता है रिस्पोंडेंट उस पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, अरे क्यों फालतू करें। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अब फिर कैसे पूछेंगे? आंसर ही छोड़ दे रहे हैं कि क्वेश्चन ईयर में जो फिल करना है छोड़ दे रहे हैं। कई रिस्पोंडेंट ऐसे भी मिलते हैं कि जो वापस रिसेंड करना रहता है ना थ्रू मेल क्वेश्चन फिल करके, वो भी नहीं करते। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी बहुत बड़ा इसका डीमेरिट्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होगा कि अगर एक रिस्पोंडेंट है, ठीक है, उसको वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो समझ नहीं आया, उस पर हो सकता है कि उस पर उसका कुछ और चीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज बात करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ईयर में आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेंगे, हो सकता है वो स्टूडेंट को कोई और सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो तुरंत चेंजेस नहीं कर सकते। वेयरएज़ जब हम पर्सनल या इनडायरेक्ट जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम वहाँ पर तुरंत चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि एक फिक्स्ड क्वेश्चन ईयर बन गया है, उसके रिगार्डिंग ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, कोई अदर रिलेटेड या चेंजेस नहीं हो सकता उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि थ्रू मेलिंग हो रहा है, हो सकता है लाइक अभी जैसे हमने बात किया कि इंटरेस्ट 3-4 सब्जेक्ट की अगर बात करें तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है, उसको वो चारों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि फिल करना है क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो एक ऑप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक्यूरेट तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर लेस ऑफ एक्यूरेसी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज। अगेन यहाँ पर लिमिटेड यूज मेलिंग मेथड का इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जो ये वाला चीज़ है, द इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड, सिर्फ एजुकेटेड लोग ही भर सकते हैं इसको, अनएजुकेटेड लोगों के लिए ये मेथड कोई मतलब का नहीं है, उन्हें समझ नहीं आने वाला। मीन्स यहाँ पर वहाँ आधा यूज़ तो ख़त्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ही ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो इस मेथड में सुइटेबल नहीं होते, करके इसका जो स्कोप जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड डायरेक्ट हम मेल करते हैं, रिस्पोंडेंट फिल करता है क्वेश्चन ईयर और उसे रिसेंड कर देता है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, ओरिजिनल एंड वाइड कवरेज देता है, सिर्फ एजुकेटेड लोग ही फिल कर सकते हैं, इसीलिए इस पर लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि क्योंकि ये मेल के थ्रू होता है, इंटरेस्ट लॉस कर देते हैं, फ्लैक्सीबल नहीं है, ये लेस एक्यूरेट है, एज वेल एज लिमिटेड यूज़ है इसका, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ मेलिंग मेथड का, आपको हमने दिखाया पढ़ाया भी, सुइटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, गो थ्रू दिस। जो बी पार्ट है ऑफ इस पे क्या है, एन्यूमरेटर मेथड। इट इज ऑफ a questionnaire is prepared according to inquiry. The enumerator himself approach the informant with the questionnaire
द क्वेश्चनेयर विच आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। मीन्स इसमें इंक्वायरी मेथड में क्या होगा कि क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है, हम डायरेक्ट मेल कर दे रहे थे। इससे पहले मेथड में हमने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, हम डायरेक्ट मेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम एक पर्सन या एन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हैं जो पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराता है। इनका काम क्या रहता है, ये क्वेश्चनेयर प्री प्लान रहता है, उससे लेते हैं पर्टिकुलर एक एक पर्सन से अप्रोच करते हैं, खुद जाकर वो क्वेश्चनेयर फिल कराते हैं। ठीक है, वो खुद वो क्वेश्चनेयर फिल कराते हैं। वो 1 बाय 1 क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसका डिटेल इन्फॉर्मेंट से जानते हैं और वो खुद वो क्वेश्चनेयर फिल करते हैं। दे आर कॉल्ड एज एन्यूमरेटर। ठीक है, क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी के रिलेटेड टर्म्स में होता है। द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनेयर, खुद ही क्वेश्चनेयर फिल कराते हैं। The questionnaire which are to be filled by enumerator themselves by putting questions, जो एक फॉर्मेट रहता है जिसको खुद क्वेश्चनेयर फिल कराते हैं बाय एन्यूमरेटर आर नोन एज शेड्यूल। ठीक है, सुटेबिलिटी देखते हैं एन्यूमरेटर मेथड का। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यहाँ पर भी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ा लार्ज रहता है। द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। अगेन जो एन्यूमरेटर पर्सन रहता है वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इन्वेस्टिगेटर का हेल्प करता है, राइट। तो जो एन्यूमरेटर है दे आर स्किल्ड, उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि ये सारा जो पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो द इन्वेस्टिगेशन इज स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर एकदम स्पेशलाइज्ड रहना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी ये पर्पस जो एन्यूमरेटर के थ्रू कराया जा सकता है। लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेंट, जो एन्यूमरेटर रहते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर रहते हैं, उन्हें लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एज वेल एज जो नॉर्म्स और उनके कल्चरल बिलीव है उनके रिलेटेड भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको मालूम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन एजुकेटेड रहे, हो सकता है हमारा क्वेश्चनेयर फुल इंग्लिश में हो और जो रिस्पोंडेंट है उनको इंग्लिश नहीं पता हो, तो जो क्वेश्चनेयर है उसे कन्वर्ट करके लोकल लैंग्वेज में भी बता के पूरा डिटेल लिया जा सकता है बाय द एन्यूमरेटर, राइट। तो लोकल लैंग्वेज एज वेल एज कल्चरल नॉर्म्स के बारे में इन्वेस्टिगेटर को पहले से ही जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर मेथड। फर्स्ट मेरिट है वाइड कवरेज। ये जो कवरेज है, जो एरिया ऑफ स्टडी है वाइड रहता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एन्यूमरेटर को ट्रेन करके अपॉइंट करता है, उन पे एरिया डिवाइड रहता है कि पर्टिकुलर ये एरिया का आप स्टडी करेंगे, सेकेंड एन्यूमरेटर सेकेंड एरिया का, लाइक कंटिन्यूएशन चलते रहता है। इसलिए एरिया ऑफ स्टडी यहाँ पर थोड़ा बड़ा रहता है, वाइड कवरेज रहता है। एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि एन्यूमरेटर खुद वो क्वेश्चनेयर फिल करता है, पूरा रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस जानते हैं, ट्रेंड होते हैं, फिर जाके वो इन्फॉर्मेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद का क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये बहुत एक्यूरेट रहता है। देयर इज पर्सनल कॉन्टेक्ट। अब क्या हो रहा है, एन्यूमरेटर जाके पर्सनली जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, करके दोनों के बीच में एक पर्सनल कांटेक्ट रहता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, मेलिंग मेथड में हो सकता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण मेल पूरा फिल ना हुआ हो, जो क्वेश्चनेयर है पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटनेस होता है क्योंकि लोकल लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी रहती है, तो एन्यूमरेटर पूरा हर डिटेल कंप्लीट करता है, इसलिए पूरा डेटा कंप्लीट रहता है, राइट। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर मेथड्स। इट इज़ एक्सपेंसिव, राइट, वेरी एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि हमें एन्यूमरेटर को भी ट्रेन करना है, इस पर कंप्लीट करना है, कवरेज बहुत ज़्यादा रहता है करके ये एक्सपेंसिव है, एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। अगेन ये वाला जो प्रोसेस है, एन्यूमरेटर को अपॉइंट करता है कौन, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो हमें अवेलेबिलिटी भी देखना है कि जो एरिया ऑफ स्टडी अगर हमारा बड़ा है तो उतने एन्यूमरेटर हमारे पास रहने भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पार्शल। जो एन्यूमरेटर है अगर वो पार्शल हो गया तो जो डेटा वो कलेक्ट करेंगे है ना, वो रॉन्ग रहेंगे, यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी, इसलिए
ज़रूरी है कि एन्यूमरेटर पार्शियल ना हो, अगर पार्शियल हो जाता है तो ये इसके डिमेरिट्स में आता है, राइट। तो हमने आज कंप्लीट किया फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज का डेटा कलेक्शन, उसके हमने 4 मेथड्स पढ़े 1 by 1, उसकी सुइटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। गो थ्रू दिस, थैंक यू।